Hello bachcho, let's see the question. So in the LCR circuit shown in the AC driving voltage is V is equal to Vm sin ओमेगा टी। तो ये हमारा LCR सर्किट है। देखिए ये R लगा हुआ है, ये L लगा हुआ है और यहाँ पर ये C लगा हुआ है। यानी कि ये रेजिस्टर है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। ये हमारा एक एसी सोर्स है। कहते हैं राइट द इक्वेशन फॉर क्यूटी। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर क्यूटी लिखना है। सेकंड में एट टाइम टी इक्वल 0 the voltage source stop and R is short circuited. Now write down the how much energy is stored in each LNC. So यहाँ पर हमें ये बताना है और पार्ट 3 में हमें सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ चार्जेस के बारे में यहाँ पर बात करनी है। चलिए वन बाय वन हम सभी के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा दैट वुड बी इस को सॉल्व करने के लिए, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वी विल यूज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दिस इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर क्यूटी लिखेंगे। ठीक है, तो दिस विल बी अवर क्यू कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए पार्ट फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखिए, तो अगर मैं केवीएल लगाऊं, यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊं इसमें, तो इस तरह से मैं चलूंगा। सो अप्लाइंग केवीएल इन द फर्स्ट, ओके। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये टैप की लगी हुई है, यहाँ पर ये की लगी हुई है। सो हम मान लेते हैं आई यहाँ पर क्या है, आई इज द करंट इन द सर्किट। let I be the current in the circuit. This is the current in the circuit. यहाँ पर सर्किट में I करंट है और यहाँ पर की हमारी ओपन है। सो दिस की इज ओपन। देन बाई यूजिंग केवीएल, तो मैं यहाँ लिख देता हूं बाई केवीएल। क्या हो जाएगा यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, केवीएल से वी कैन राइट वी आर। ठीक है, यहाँ पर वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। ये यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज वी इज इक्वल टू, ये होगा वी एम साइन ओमेगा टी। सो मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। सो वी आर इज इक्वल टू आई आर, वी एल इज इक्वल टू एल और यहां पर हो जाएगा डी आई बाई डी टी। ओके, ये हमारा हो जाएगा डी आई बाई डी टी प्लस, और ये हो जाएगा वीसी क्या हो जाएगा क्यू टी बाई सी, इस तरह से। ठीक है, और ये डी आई बाई डी टी जो है एट टाइम टी है, इट इज और माइनस वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहां पर देखिए जो आई टी है, आई टी जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू आई दैट इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये इसकी वैल्यू है यहां पर। सो अब यहां पर देखिए जो चार्ज क्यूटी है इट इज चेंजेज इन सर्किट विद टाइम। ओके, सो एज क्यूटी चेंजेज इन सर्किट विद टाइम, ये समय के साथ, यहां टाइम के साथ बदल रही है इन एसी। सो वी कैन से आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। मैं लिख सकता हूं दैट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, डी आई बाई डी टी की वैल्यू यहां से हो जाएगी दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर यानी कि डी टू बाई डी टी टू। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर डी टू बाई डी टी टू, मतलब इसको डबल डिफरेंशिएशन क्या दिया ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी टू बाई डी टी। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूं, देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज को मैं यूज करूंगा यहाँ पर इस इक्वेशन में, जो हमारी ये इक्वेशन आई है ना, इस इक्वेशन को जो हमने लिखा है बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इस इक्वेशन के लिए मैं ये वैल्यूज निकाल रहा हूँ और ये वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो रखने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं रख के बताता हूँ आपको। सो आर वहां पर हो गया डी क्यू बाय डी टी प्लस एल, ये हो गया डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस क्यू टी बाई सी दैट इज इक्वल टू वी एम, और यहां हो गया साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू हमने यहां से रिप्लेस कर दी, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई है, और इक्वेशन बिकम्स एल डी टू क्यू बाई डी टी, और ये हमारा टाइम टी पर प्लस आर, ये हो गया डी क्यू बाई डी टी, ये भी टी पर प्लस क्यू बाई सी,
इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, राइट? दिस इज द इक्वेशन फॉर मोशन. Okay, so this is the equation for variation of motion of charge. Variation of motion of charge with respect to time. अब ये चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में मिल सकता हूँ इस तरह से QT. ठीक है, तो यही इक्वेशन है जो कि पार्ट 1 के लिए जो हमसे पूछा गया था. राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर QT. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर QT. ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर द पार्ट 1. अब अगले पार्ट के लिए चलते हैं. एट टाइम t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू t0 पर. ठीक है, इस टाइम पर हमको देखना है. सो सेकंड के लिए यहाँ पर क्या है, उन्होंने कहा है एट t इक्वल टू t0 द वोल्टेज सोर्स स्टॉप्स एंड द R इज शॉर्ट सर्किटेड. सो वी कैन से लेट टाइम डिपेंडेंट चार्ज इन द सर्किट इज एट फेज विद द वोल्टेज. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू लेट द टाइम डिपेंडेंट charge in circuit is at phase angle with voltage. तो हमारी यहां पर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो Q की वैल्यू हो जाएगी बच्चों QM cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. ये हमारा चार्ज की वैल्यू हो गई. ठीक है, और यहां पर टाइम डिपेंडेंट यहां पर cos ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, सो ये हमारी वैल्यू चार्ज की हो गई. अगर मैं यहां से आई की वैल्यू निकालू तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है ना करंट. तो यहां से आई की वैल्यू मैं लिख सकता हूं ओमेगा. इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको. सो ये हो जाएगा ओमेगा और ये हो जाएगा क्यू एम और कॉस का क्या हो जाएगा यहां पर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. अब देखिए कि क्या है, जो आई एम होता है दैट इज इक्वल टू वी एम बाई जेड, दैट इज इक्वल टू वी एम. और जेड की वैल्यू आप जानते हैं, जेड की वैल्यू क्या होती है? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट में. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एंड ऑल्सो वी नो दैट एंड द tan फाइव इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स सी माइनस एक्सएल द वैल्यू ऑफ tan फाइव. अब हम देखते हैं टाइम t इक्वल टू t0 पर रख के देखते हैं. सो एट t इज इक्वल टू t0 r जो है इट इज शॉर्ट सर्किटेड. सो r इज शॉर्ट सर्किटेड. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब R शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो एनर्जी स्टोर्ड हम देखें अगर L और C में, तो आप जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर होती है 1/2 L I स्क्वायर एंड एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल टू t0. ओके, इसको मैं बोलूंगा t इक्वल टू t0 बोल रहा हूं. ठीक है, इस तो I की वैल्यू क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू आई एम साइन, और ये हो जाएगा ओमेगा t0 प्लस फाइव. राइट, अब देखिए इक्वेशन नंबर जो दूसरी थी यहाँ पर, यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है हमको. तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ से निकालूं तो यहाँ पर आई जो है ना, इस आई की जगह मैं ये आई की वैल्यू रख दूंगा उठा के. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं आई इज इक्वल टू रखूं, सो आई इज इक्वल टू वी एम. देखिए ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर मैं आई एम की वैल्यू रख दूंगा इस जगह पर. सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से रख रहा हूं. सो इट इज इक्वल टू वी एम आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर. सो ये तो आई एम की वैल्यू हो गई, और बचा क्या यहाँ पर? साइन ऑफ ओमेगा टी नॉट प्लस फाइव. ये वैल्यू हमारी बची आई की वैल्यू. ठीक है, अब हमें क्या है, इसी आई की वैल्यू को मैं यहाँ पर यूज करूंगा ताकि जो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर हमारी निकल आएगी, और इसी तरह से मैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर भी निकाल लूंगा. सो यू एल इज इक्वल टू, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज इक्वल टू 1/2 एल. अब वैल्यू रखता हूं यहां पर. सो वी एम डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर.
ठीक है, तो मैं इसको सबको बाहर कर लेता हूं और ये यहाँ पर एक्स सी माइनस एक्सएल हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू का होल स्क्वायर और यहाँ पर बाहर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, तो ये हमारा आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी नॉट हो जाएगा प्लस फाइव। राइट, अब हमें क्या करना है, अब हमें यूसी भी देखना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर दैट इज यूसी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, दैट इज इक्वल टू 1/2c। और यहां पर Q की वैल्यू क्या थी, मैंने पहले भी लिखी है, Q की वैल्यू हो जाएगी QM स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ये हो गई ओमेगा टी नॉट प्लस फाइव। ये हमारी हो गई एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, अब देखिए जो हमने पहले लिखी थी इक्वेशन नंबर 5 थी, अब हम क्या करेंगे, वी विल कंपेयर इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 1। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 1। सो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 4 मैं पहले लिखता हूँ, इक्वेशन 4 हमारी क्या थी और इक्वेशन 1 कहाँ थी, तो साहब के सामने लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 4 यहाँ लिख दी मैंने, इक्वेशन नंबर 1 लिख दी। अगर आप इसको कंपेयर करके देखें तो सामने ही देख आपको मिल जाएगा। सो यहाँ से आई एम की वैल्यू क्या निकल रही है, सो आई एम इज इक्वल टू, यहाँ से निकल रहा है आई एम इज इक्वल टू क्यू एम और ओमेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एम। सो यहाँ से क्यू एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू एम इज इक्वल टू आई एम बाई ओमेगा, दिस इज स्मॉल आई, सो लेट मी राइट दिस स्मॉल आई, यहाँ पर स्मॉल आई लिखा है ना, सो आई एम बाई ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से यूसी की वैल्यू फिर हमारी लिख सकता हूं मैं, यूसी इज इक्वल टू 1/2c, 1/2c और ये क्या हो जाएगा, क्यू एम स्क्वायर है, सो इसको मैं लिख दूंगा आई एम स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर एंड दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा टी नॉट प्लस फाइव, दैट इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर बाई 2c ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी नॉट प्लस फाइव। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। देखिए यही हमसे पूछा गया था इक्वेशन सेकेंड वाले क्वेश्चन में, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, कि एट टाइम = 0 द वोल्टेज सोर्स स्टॉप एंड आर इज शॉर्ट सर्किटेड, नाउ हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो ये हमने यहाँ पर एनर्जी स्टोर दोनों में जो आई थी उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। फिर फर्दर हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यूसी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी फर्दर, सो यूजिंग क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन 2, ओके, इक्वेशन नंबर 2 का अगर मैं यहाँ पर यूज करूंगा, सो हमारी यूसी की वैल्यू फर्दर क्या आ जाएगी, सो लेट मी राइट डाउन बोथ दी वैल्यूज, यूसी इज इक्वल टू 1/2c ओमेगा स्क्वायर और ये आई एम की वैल्यू क्या, मैंने आई एम की जो वैल्यू थी ना, आई इज इक्वल टू वी, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई जेड ये होती है, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू और वी की वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि इसी फॉर्म में मुझको लिखना है दोनों चीजें। सो ये हो जाएगा वी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी नॉट प्लस फाइव। ठीक है, तो ये हमारी इंडक्टर और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर की वैल्यू आ गई। सो लेट मी राइट देम क्लियरली। So these are the values of energy stored in inductor and capacitor. So this is UC and this is UL. UL यहाँ पर जो है वो हमारा बता रहा है इंडक्टर के लिए और ये जो UC है हमारा, ये दिस इज फॉर द कैपेसिटर और ये दोनों क्या बता रहे हैं, दे आर टेलिंग अबाउट एनर्जी स्टोर्ड। तो सेकेंड वाले पार्ट का ये आंसर हो गया हमारा यहाँ पर। तो दिस इज फॉर द पार्ट 2। पार्ट 3 के में कह रहे हैं डिस्क्राइब सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ चार्जेस। सो सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ चार्जेस के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा आर होता है इट इज शॉर्ट सर्किटेड। आर जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब आर यहाँ से हट जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम एलसी ऑसिलेटर। ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एलसी ऑसिलेटर। और अगर ये एलसी ऑसिलेटर बन जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये पहले डिस्चार्ज होगा, इसमें डिस्चार्जिंग होगी, डिस्चार्जिंग के बाद फिर ये चार्जिंग होगी और ये फिर ये चार्जिंग होगी और फिर डिस्चार्जिंग होगी। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बीच क्या हो जाएगा, देयर विल बी एन ऑसिलेशन।
ओके, तो इसी को मैं बताता हूं. सो व्हेन आर इज शॉर्ट सर्किटेड, व्हाट हैपेंस, द सर्किट बिकम्स एलसी ऑसिलेटर, राइट. तो हमारा जो सर्किट है वो एलसी ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि आर तो यहाँ से हट जाएगा. सो आर हटने के बाद ये एलसी ऑसिलेटर बन जाएगा. तो क्या होगा उससे, द कैपेसिटर विल गो ऑन डिस्चार्जिंग एंड ऑल एनर्जी विल ट्रांसफर टू एल. तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और सारी एनर्जी इस इंडक्टर को ट्रांसफर हो जाएगी एल को. और फिर क्या होगा, सिमिलरली ये फिर से कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा और इससे एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी. सो यहाँ पर लिखा है एंड बैक एंड फोर्थ. तो ये होता रहेगा. हेंस देयर इज अ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी, देयर इज अ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक टू मैग्नेटिक एंड वाइस वर्सा. सो यहाँ पर क्या होगा, there will be an oscillation of energy. So this is the description for the subsequent motion of charges for the part 3. So I hope you understood it well. All the best.